अहम खबर से अपडेट करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लीबिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह से यहाँ मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस वक्त सरकारी दौरे पर लीबिया में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने लीबियाई अरब मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तर से मुलाकात की है। अहम मुलाकात में लीबियाई अरब मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को लीबियाई मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के आला अस्करी हुक्काम के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, खित्ते में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू की गई। फ़रीक़ैन ने तरबियत, सलाहियत में इजाफ़े और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबाजात में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ताज़ा रिपोर्ट में तालिबान के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। रिपोर्ट में तालिबान के मौक़िफ़ को नाकाबिले एतबार करार देते हुए खबरदार किया गया कि हमसाया ममालिक तेज़ी से अफ़गानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब समझने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तजज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 16वीं रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान मुसलसल इस बात से इनकार करते रहे कि अफ़गानिस्तान में कोई भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम मौजूद नहीं है, ताहम ये दावा हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TTP, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दीगर शिद्दत पसंद गिरोह अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में पुलिस DSP की जानिब से मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के मामले में अहम पेशरफ्त। पुलिस शातिर और शफाक कातिल तक कैसे पहुंची? DSP के हाथों अहलिया और बेटी के कत्ल के मामले में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर मकतूलीन के मोबाइल्स बरामद कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वालों में DSP का करीबी दोस्त और खानसामा भी शामिल है। DSP का दोस्त का नाम शिराज उर्फ बॉबी है। DSP ने कत्ल के बाद शिराज उर्फ बॉबी और खानसामा को फ़ोन किया। दोनों में एक को बेटी का फ़ोन और एक को बीवी का फ़ोन दिया। खानसामा बेटी का फ़ोन लेकर कज्जू मता और शिराज उर्फ बॉबी बीवी का फ़ोन लेकर गालिब मार्केट की जानिब गया। दोनों को फ़ोन देने का मकसद ये था कि माँ बेटी अलग अलग समत गई हैं। दोहरे कत्ल की वारदात के बाद DSP ने शिराज उर्फ बॉबी को एक पार्सल भी दिया। पार्सल में मकतूलीन का सामान था। तफ्तीश में जब पुलिस ने वो पार्सल खोला तो उस पर खून के निशानात मौजूद थे। पुलिस हुकाम ने कहा कि पुलिस को कत्ल की दफ़ा आज़ाद करने के लिए लवाहिकीन के तस्मिया बयान का इंतजार है। लवाहिकीन की जानिब से बयान मिलने के बाद 302 की दफ़ात शामिल की जाएंगी। कल रात से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद दहवार के मुताबिक ग्रैंड अलायंस की ज़ेर एहतमाम DRI अलाउंस के हुसूल के लिए मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहरे की क़ियादत ग्रैंड अलायंस के ज़िले सदर अब्दुल वहीद मेंगल ने की। एहतजाजी मुजाहरे में कल रात के तमाम मुलाजमीन यूनियन के ओहदेदारान, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान, सियासी कबायली रहनुमा और सहाफ़ियों की शिरकत। एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने हाजी गुलाम अली, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल कुद्दूस अब्बास, वहीद बलोच, अल्लाह बख्श खलील मुग़ल और दीगर ने कहा, DRA बलूचिस्तान की मुलाजमीन का हक़ है। DRA दीगर सूबों के मुलाजमीन को दिया जाता है, मगर अफसोस है कि यहाँ नहीं दिया जाता, जो कि बलूचिस्तान के मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी है। सबसे बड़ी रुकावट यही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपनी पब्लिसिटी के लिए, मामूली चीज़ों के लिए करोड़ों देने से नहीं हिचकिचाते, मगर बलूचिस्तान के मुलाजमीन के साथ किए गए वादे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। DRA अलाउंस के उसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 30 दिसंबर के बाद तमाम दफातर की तालाबंदी कर दी जाएगी। न्यूयॉर्क से आपको अपडेट करते चले मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर एम्बेसडर ऑफ पीस पाक एंड अमरीका मुश्ताक अहमद कम्बो, मोहम्मदी मौलाई जावेद कमर रहनुमा क्रिश्चियन कम्युनिटी न्यूयॉर्क, मिस्टर वचेश कुमार रहनुमा हिंदू कम्युनिटी न्यूयॉर्क, इशफाक अहमद शेख CEO जियो ट्रैवल अमरीका ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की। अमन, इत्तेहाद, बैनुल मज़ाहिब और मसालिक रवादारी पर दुनिया भर के मज़ाहिब को अमन व इत्तेहाद और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखने की तलकीन की। मुल्क कौम में इस्तेहकाम को कायम करने की अलामत अमन से ही साबित है। पाकिस्तान व अमेरिका की जानब से हम दोस्त आज जियो ट्रैवल्स के ऊपर मौजूद हैं। क्रिसमस डे के हवाला से कि क्रिसमस की आमद है, ईद मिलादुन मसीह के हवाला से कि ये ईद भी एक वैसे ही ईद है जिसे हम मनाते हैं। तो इस ईद की खुशियां जो है दोबाला करने के लिए तमाम तर क्रिश्चियंस बरादरी व दीगर लोग जो आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहते हैं,
سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کو، اور تہہ دل سے گزارش کریں گے کہ آنے والے ایام جیسا کہ پیچھے ہم نے اتحاد، امن و بھائی چارے کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، اسی طرح ان ایام کے اوپر بھی اتحاد، بھائی چارہ اور امن اور محبت جو ہے نا اس کو فروغ دیا جائے، تاکہ دنیا سے یہ جو ایک تنگ نظری ہے وہ ختم ہو جائے۔ جی السلام علیکم، نمسکار، میرا نام وجیش پرتاپ ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ زیر غیر امریکہ میں نیو یارک میں جو ہے وہ تارکین وطن کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ رہنے والے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر جو ہے وہ حضرت یسوع مسیح، جس کو جیزس کرائسٹ کہتے ہیں انگلش میں، ان کی جو ہے یوم ولادت ہے، اور دنیا میں 2.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ کرسچن برادری جو رہتی ہے، بلکہ میں تو کرسچن برادری نہیں کہوں گا اس کو، کرسچن فیتھ جو ہے وہ رہتی ہیں، ان کو سب کو جو ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ ان کی مبارک ہو، اور خاص طور پہ پاکستان میں بسنے والی ہماری کرسچن برادری کو مبارک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں اور ضروری 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج 16 دسمبر ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 2 بڑے ثانیہ اس تاریخ میں رقم ہوئے ہیں۔ ایک تو جو ہے سقوط ڈھاکہ ہے، اور دوسرا جو آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے ان 14 بچوں کے لیے جو پاکستان کا مہمات تھے، لیکن آج جو پشاور کے جو بچے ہیں وہ ہمیں شہید کیے گئے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل تحفظ بنانا، تاکہ بہتر پاکستان کا جو ہے وہ راہ ہموار ہو سکے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے میں شکر گزار ہوں اشفاق صاحب کا، بابا مشتاق امبو صاحب کا اور قمر صاحب کا کہ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے یہ ساتھ کھڑے ہو کے بین المذاہب ہماہنگی کی بھی مثال قائم کی ہے۔ سلامتی حاصل ہو۔ میرا نام قمر جاوید ہے، اور میں کرسچن فیلوشپ سوسائٹی کا چیئرمین اور انٹرفیتھ پیپلز نیو یارک کا میں اس وقت جنرل سیکرٹری ہوں۔ میری طرف سے اور ہماری انٹرفیتھ ہارمونی کی طرف سے تمام مسیحیوں کو عید ولادت المسیح مبارک ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے تمام ایام میں جس طرح خدا یسوع مسیح کو امن اور سلامتی کا شہزادہ کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اسی طرح امن اور سلامتی قائم ہو۔ تھینک یو۔ ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق حسن فارماسیوٹن ٹیکسی اسکول بارسلونا کی زیر اہتمام تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد۔ مہمان خصوصی ممبر پنجاب اسمبلی چودھری شاہد رضا کوٹلہ کے علاوہ پاکستان فورم اسپین کے صدر سید ذوالقرنین شاہ تھے۔ معزز مہمانوں کا گرمجوشی سے حسن فارماسیون ٹیکسی اسکول بارسلونا کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد مشتاق اور اسکول انتظامیہ نے استقبال کیا۔ مہمان خصوصی ممبر پنجاب اسمبلی چودھری شاہد رضا کوٹلہ نے کامیاب طلباء میں اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چودھری شاہد رضا کوٹلہ اور سید ذوالقرنین شاہ نے کہا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سیکھا جائے۔ انہوں نے کامیاب طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہوئے وطن عزیز اور اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے۔ انہوں نے پروفیسر محمد مشتاق کی عظمت کو بھی سلام پیش کیا۔ پروفیسر محمد مشتاق کی جانب سے کامیاب طلباء کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ رپورٹر ابو بکر دانش میروانی بلوچ کے مطابق محکمہ کھیل بلوچستان کے زیر اہتمام ہب میں جاری تیسرا آل سندھ بلوچستان کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے شائقین کو مزید 2 دلچسپ اور سنسنی خیز میچز دیکھنے کو ملے۔ پہلے میچ لاڑکانہ ڈویژن اور کوئٹہ سٹی کے درمیان کھیلا گیا۔ کوئٹہ سٹی نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 177 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر کے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مین آف دی میچ کو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر لسبیلا خدا بخش بلوچ نے کیش انعام سے نوازا۔ دوسرا میچ سکھر ڈویژن اور کوئٹہ ڈویژن کے درمیان کھیلا گیا۔ سکھر ڈویژن کی مضبوط بیٹنگ لائن نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 166 رن کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر عبور کر لیا۔ مین آف دی میچ کو معروف سپورٹس آرگنائزر احسان اللہ نے نقد انعام دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس بلوچستان مرید لانگو، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہب عادل بلوچ، ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن لسبیلا کے جنرل سیکرٹری دین جان عمرانی، ظفر بلوچ اور دیگر معززین موجود تھے۔ ٹورنامنٹ کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ 18 دسمبر سے کوارٹر فائنل کے مرحلے کا آغاز ہوگا۔
समुद्री से आगाह करेंगे। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम शुहदा की याद में डिविजनल पब्लिक स्कूल समुद्री में पुरसोस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर ने असातिज़ा की हमरा शमा रोशन करके किया। तकरीब में स्कूल के हेड बॉय और हेड गर्ल ने तलबा की हमरा शमे रोशन करते हुए अकीदत और एहतराम से शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। डिविजनल पब्लिक स्कूल समुद्री के तलबा ने 16 दिसंबर को एक तारीख नहीं बल्कि कौमी तरक्की का एक अहद करार दिया है। तलबा ने कहा कि हम दुश्मन से खौफजदा नहीं, हम इल्म के सिपाही हैं। कुर्बानियाँ देकर भी तालीम का मिशन जारी रखेंगे। मुल्क के दिफा व सालमियत के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले सानिहा APS के शुहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। प्रिंसिपल हुमैरा दिलावर ने शुहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह दिन हमें इल्म दुश्मनों के खिलाफ मासूम बच्चों की जिद्दोजहद की याद दिलाता है। हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं। तकरीब के अख्ताम पर शुहदा के साले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बार्सिलोना से। मुमताज मनीर सोहत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्री लंगर खाना मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फाउंडेशन में जश्न विलादत बासादत मक्का दो जहां सईदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का शानदार जश्न का इज्तिमा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। जश्न मिलाद का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात पंजतन पाक अलैहिस्सलाम से किया गया। अलामा हाफिज अब्दुल रशीद शरीफी, अलामा मोहम्मद बशीर, फाउंडेशन के सदर सैयद फ़खर अब्बास शाह और बानी लंगर खाना सैयद अनीस तबस्सुम शाह कादरी एडवोकेट ने सैयदा कौनैन मलका फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पर खूबसूरत बयान फरमाया कि सैयदा फातिमा ज़हरा तमाम जहानों की औरतों की सरदार और दुनिया में रहमत बनकर आईं। इज्तिमा के इख्तिताम पर लंगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी तकसीम किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बख्श दानिश मेरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अल शफी एजुकेशन स्कूल सुल्तानाबाद में सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज का ऐलान की एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तालीमी माहौल, तलबा की कारकर्दगी और असातिज़ा की मेहनत का भरपूर एतराफ़ किया गया। तकरीब के मेहमान खास BRC खुजदार के प्रिंसिपल शहजादा सलीम डोमकी थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए तलबा और तालिबात की इल्मी कारकर्दगी को सराहा और तालीम, इखलाकियात और मेहनत जैसे इंसानी इक़दार की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज का तालिब इल्म कल का लीडर है, लिहाजा मेयारी तालीम और नज़्म ज़ब्त और मेहनत को अपना शार बनाया जाए। तकरीब में शरीक दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लाखू रेयान जनाब मंजूर इलाही साहब, मैडम सुमेरा फैज़, CDI पुलिस ट्रेनिंग खुजदार के नुमाइंदा अमानुल्लाह समलानी, मंसूर कयूम और दीगर अहम शख्सियात शामिल थीं। उन तमाम मेहमानों ने स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा और वालिदैन के किरदार को सराहते हुए कहा कि ऐसे तालीमी इदारे नौजवान नस्ल को मस्बत और तामीरी रास्ते पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात, शील्ड्स और इसनाद से नवाजा गया, जबकि वालिदैन और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की, तलबा की हौसला अफजाई की। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल के प्रिंसिपल और इंतजामिया ने तमाम मेहमानों का शुक्र अदा किया और तालीम के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया।